बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। नाज़रीन, आज तारीख़ है 12 फरवरी और दिन है बुध का। सबसे पहले मुख्तसर रन डाउन आपके साथ शेयर करता हूं। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से जो मुलाकात हुई है IMF वफ़द की, इस मुलाकात के बाद चीफ़ जस्टिस का रवैया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हालात बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। और चीफ़ जस्टिस जो हैं वो इस वक्त ख़ुद को जो बचाने की कोशिश है वो करते हुए मलबा इधर उधर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि मज़ीद दौड़ें इस वजह से भी लग गई हैं क्योंकि ख़दशा इनको ये पड़ गया है कि जहां पर IMF अदलिया की आज़ादी को लेकर कंसर्न था और चीफ़ जस्टिस से मुलाकात की, लेकिन चीफ़ जस्टिस उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए, वहीं पर अदलिया जो IMF है उनके सामने फॉर्म 47 फॉर्म 45 का जो मुद्दा है वो भी खुलने जा रहा है। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ़द मुलाकात करेगा, इस पर इमरान खान साहब ने उमर अयूब को हिदायत की है कि डोजियर और फॉर्म 47 जो हैं वो भी IMF के वफ़द को दी जाएँ। और कोशिशें इस वक्त ये हो रही हैं कि IMF का वफ़द जो है वो मुलाकात ना कर पाए उमर अयूब से। इवन के जुडिशल कमीशन से IMF ने मुलाकात करने का कहा था और मुलाकात सिर्फ चीफ जस्टिस ने खुद अकेले की, बाकी कमीशन मेंबरान से नहीं की गई। इस सारी सूरत हाल के ऊपर रोशनी डालूंगा, कुछ डिटेल्स हैं, कुछ खबरें हैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि IMF ने जो तलाशी शुरू की है, इस तलाशी के साथ ही जो अपोजिशन अलायंस है उन्होंने भी बड़ा खौफनाक किस्म का एक एलामिया जारी कर दिया है। इस एलामिया पर भी हुकूमत को और जो ताकतवर हल्के हैं उनको खासी तशवीश है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताऊं कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। हो क्या रहा है, IMF का वफ़द जब से आया है और उसने जो तलाशी शुरू की है, सारे एक दूसरे के ऊपर जो मलबा है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। हो क्या रहा है जी, पहले तो मैं आपको एक मिसाल है उससे समझाने की कोशिश करता हूँ जी। मिसाल ये है कि जब ताकत या ज़ोर हो तो गुंजाइश ना भी हो, तब भी जो जगह है वो देनी पड़ती है। ये पश्तो की एक जो है वो मुहावरा है, उसको उर्दू में कन्वर्ट करके मैंने आपके सामने रखा। यानी कि जो ताकतवर होता है जब वो आए तो अगर आपके पास गुंजाइश नहीं भी है फिर भी आपने उसको जगह देनी होती है। इसको IMF से इस तरह से मैं जोड़ रहा हूँ कि IMF का जब से ये वफ़्त आया है और ये तलाशी ले रहा है तो कोशिश तो इनकी भरपूर है कि उन तक डिटेल्स ना पहुँचें और जो कुछ हम कर बैठे हैं, जिस तरह से IMF तलाशी ले रहे हैं इनको हम तलाशी ना दें। लेकिन इनका ज़ोर सिर्फ़ और सिर्फ अवाम तक ही चल सकता है, बेबस और जो गरीब अवाम है। जब ज़ोरदार आए हैं ना तो अब इनका बस नहीं चल पा रहा। अब हो क्या रहा है जी, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को कर्ज देने वाले आलमी जो ये नुमाइंदे हैं उनके साथ ने वजाहतें देना पड़ रही है। अगर अदलिया आज़ाद होती तो कोई भी जज होता वो हुकूमत को ऐसी मुलाकात के हवाले से इनकार कर देता, मगर अदलिया इस वक्त बरसरे इक़्तिदार लाए गए टोले का एक बाजू है। ये वहीद मुराद साहब है जी, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये ट्वीट की है। अब किस तरह से एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश कर रही है, ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस पर कैसे और कौन सा मलबा डाल रही है। ये जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस या जो इमरान खान साहब के मुकदमों में हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है IMF आके जब पूछ रहा है इनसे वो हुकूमत पर और हुकूमत जो है वो अदलिया पर, और जब चीफ जस्टिस साहब भी ये कल कहते हैं कि जो मातहत अदलियाँ हैं वो तो हाई कोर्ट के मातहत हैं, यानी कि सेशन कोर्ट्स वगैरह, हमारा उससे क्या ताल्लुक है। ऐसा क्यों कहना पड़ा है? क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर जो जाली केसेस या सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए केसेस बनाए गए, उनको सजाएँ दी गई। इस पर जब सवालात हुए तो इस हवाले से मुतमईन नहीं कर पाए और उल्टा ये कहा गया जी कि हम आपको सारी तफसीलात नहीं बता सकते। ये जो है वो मेरे ख्याल से कोई पटवारी नहीं, एक IMF का वफ़द है जिसको आप इस तरह से कह रहे हैं। तो ठीक है, IMF रिप्लाई तो कुछ भी नहीं करेगा। आप उनको नहीं कहेंगे, वो चीज़ें नोट करके अपनी जो रिपोर्ट है वो जाके जमा करवा देगा और फिर उसके बाद जहाँ पर थोड़ा सा कर्ज लेने के लिए नाक रगड़ाई जाती है तो IMF ने ये जो मुद्दा उठा दिया है और जिस तरह से मुलाकातें, मतलब है कि आप खुद सोचें ना, क्या कभी माजी में ऐसा हुआ कि IMF का वफ़द आ रहा हो और वो चीफ जस्टिस से मुलाकात कर रहा हो और अदलिया की आज़ादी के हवाले से वो कंसर्न हो? भाई उसने तो पैसे देने हैं,
कर्ज जो है वो देना है। अदलिया की आज़ादी से उसको क्या कंसर्न है? कंसर्न ये है कि जब अदलिया आज़ाद होती है तो जो सरमायाकार है उसका एतबार होता है उस जगह पर, वो आकर सरमाया करता है कि अगर कुछ भी मसला हो तो एटलीस्ट अदलिया से मुझे इंसाफ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बहरहाल जी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जी कि ये इस वक्त हालात जो बदल गए हैं, और आप देखें ना कि नोटिस भी हो जाता है इमरान खान साहब के लेटर के ऊपर। ये वही चीफ जस्टिस या आफरीदी हैं जो कहते हैं जी कि लेटरबाजी अब ख़त्म होगी और मैं लेटर्स को इग्नोर ही कर देता हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं उनके लेटर को। तो अब देखिए इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा, जो डोजियर भेजा, उसकी तारीफ़ भी हो रही है कि इसमें बड़ा दम है और ये जो बड़े संजीदा किस्म के ये सबूत भी हैं, और इसके ऊपर मैंने नोटिस लेते हुए आईनी जो जजिस कमेटी है उसको भेज दिया और वो इस मामले को अब देखेगी। तो वो जो कहते थे ना कि इमरान खान की डोजियर का ख़त का क्या फ़ायदा, उसके ख़त का ये फ़ायदा है कि उसी ख़त के ऊपर ही एक्शन हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दरखास्तें भी मौजूद हैं, दरखास्तों पर नहीं कुछ नोटिस हुआ। किसके ऊपर नोटिस हुआ? जो इमरान खान साहब ने लेटर लिखा। बहरहाल जी, ये जो मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं, आपको मैं समझाता हूँ जी। बड़ा भाई यानी कि ताकतवरों की तरफ इशारा है कि हमने कुछ नहीं किया, शहबाज हुकूमत से जाकर पूछें। हमने कुछ नहीं किया, शहबाज हुकूमत से जाकर पूछें। भी हमारा सियासत से क्या ताल्लुक़, हम तो अपना काम कर रहे हैं। छोटा भाई यानी कि चुंतखब हुकूमत, हमने कुछ नहीं किया, अदलिया आज़ाद है और वज़ीर आज़म ने भी चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है। यानी कि चुंतखब हुकूमत ही कह रही है कि हमें क्या पता, ये तो अदालतों से फ़ैसले आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि और अदलिया जो है वो आज़ाद है। अच्छा, काजी यानी कि चीफ जस्टिस साहब से जब मुलाकात होती है वो क्या कहते हैं? हमने कुछ नहीं किया, हाई कोर्ट और ज़िलाई अदालतें हमारे मातहत नहीं हैं, खुद मुख्तार हैं। इमरान खान की दरख्वास्त जो थी वो आईनी जजिस कमेटी को हमने भेज दी है। और ये जी अदलिया से जवाब आ रहा है। अब जो मेहमान है IMF का वफ्द है, वो क्या समझ रहा है? वो कहता है जी तुम सारे आपस में तय कर लो क्या करना है, मगर अब ये नहीं चलेगा। काजी वो एक जज की जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है जिसमें हम नई पॉलिसियाँ बनाते हैं। शहबाज और उमर अयूब दोनों को भी बुला लेते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। नोट क्या है? नोट ये है कि अब सारे जूतियाँ छोड़कर भागते नज़र आ रहे हैं। ये मतीउल्लाह जान साहब है जी, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ये सारी सिचुएशन को बयान किया, तो मैंने कहा आपके साथ जो है वो मैं ये शेयर कर दूँ। और फिर इमरान खान साहब के लेटर के ऊपर भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नोटिस हुआ है ना, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त नज़र आ रही हैं कि क्या होगा। एक तो ये कि इमरान खान साहब की या तो रिहाई होगी या नए इलेक्शंस होंगे इस लेटर के नतीजे में, अब जो सूरत हाल बन रही है। और दूसरा ये जी कि 26 नवंबर वालों को शायद जो क्लीन चिट है वो मिल जाए। ये दो एक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से IMF का वफ्द आया और हालात थोड़े बदले हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त इस रजीम के लिए मुश्किल, क्या मैं तो समझता हूँ नामुमकिन हो गई हैं। और जितना ये चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं उतना ही चीज़ें कंट्रोल इनसे नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, अब जी एक और काम ये कर रहे हैं, मतलब है कि IMF के वफ़द से इस कदर थरथरी मची हुई है कि IMF के वफ़द को कोशिश है कि मिलने ना दिया जाए किसी तरह से ये अपोजिशन से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब इसमें जी दावा ये किया जा रहा है कि मिलना वो चाहते हैं। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब 1.5 साल पहले ज़मान पार्क अपने घर में थे, तब भी IMF का जो वफ़द आया था वो इमरान खान साहब से मिला था और उसके बाद ही जो कर्ज़ है वो दिया गया था। तो कैसे हो सकता है कि अब वो मुलाकात ना करें? लेकिन मुलाकात नहीं करने दी जा रही, कोशिश ये की जा रही है। और इसकी जो वजह है, और इवन के चीफ जस्टिस से भी जो मुलाकात हुई है, उन्होंने जुडिशल कमीशन से मुलाकात करनी थी। चीफ जस्टिस ने अकेले मुलाकात की, दीगर मेंबरान से मुलाकात ही नहीं हुई। अब जब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब से वो मुलाकात करेंगे और जस्टिस मंसूर और मुनीब जो हैं वो अदलिया की आज़ादी के हवाले से बताएंगे कि कितनी आज़ाद है, तो यही तो ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें हों। बहरहाल कंट्रोल करने की कोशिश है लेकिन कंट्रोल हो नहीं रही। अब IMF वफ़द मिलेगा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इमरान खान साहब ने ऑलरेडी हिदायत कर दी उमर अयूब को कि जो डोजियर और जो USB सबूतों के समेत जो 2.5-3 साल में हुआ, हमने एक एक चीज़ तस्वीरों के साथ, सबूतों के साथ हमने डोजियर भेजा हुआ है चीफ जस्टिस को, वही डोजियर आप IMF के सामने भी रखें और उसमें फॉर्म 47 की जो डिटेल्स हैं वो भी रखें। और ये सिर्फ इस चीज़ से घबरा रहे थे ना कि हम जो है वो इनको जुडिशल कमीशन मेंबरान या PTI से ना मिलने दें। तो अब ये नज़र आ रहा है कि ये जो जब फॉर्म 47 उनके सामने आएंगे कि ये जो दायरा है ये मज़ीद भी फैलेगा। और अब आप सोचें कि जब IMF कहेगा कि अदलिया तो जो है वो यहाँ पर आज़ादी के हवाले से आप हमें कन्विंस नहीं कर पा रहे, अच्छा आपकी जो टैक्स कलेक्शन है, आपके जो इलेक्शन हैं, इन मामलात के ऊपर भी आप हमें ज़रा ब्रीफ करें और हमने इनसे भी मिलना है। हम इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिलेंगे, FBR से भी मिलेंगे, NAB से भी हम मिलेंगे।
तो ये इस चीज़ से भी घबराए हुए हैं कि जो IMF का वफ़द है, ज़ाहिर सी बात है वो कोई बच्चे तो नहीं हैं कि जिनको आप कुछ भी थमा देंगे और उनको जो है वो बिला फुसला लेंगे। उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन बेशक मौजूद हो, आपने मुलाकातें ज़रूर करनी होती हैं, आपने डिग आउट चीज़ों को ज़रूर जो है वो करना होता है। तो अभी उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है, अब अगर उनकी होती है इलेक्शन कमीशन या FBR या नैब से वो करते हैं, तो फिर और बड़ा जो बम्प है वो इनके ऊपर जो है वो फट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनसे मुलाकात करेगी, ये सारा फॉर्म 47 और सारी जो चीज़ें हैं वो IMF वफ़द के सामने रखने जा रही है। एक और ख़बर जी आपको मैं देता चलूँ दूसरे नंबर पर कि पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को बेकसूर करार दे दिया है। इनमें जी इनकी गालबन गिरफ्तारियाँ वगैरह या वारंट्स वगैरह या जो केस था चक्कर वगैरह अदालतों के लगते रहे, लेकिन अब इनके हक़ में जो फ़ैसला है वो आ गया है। तो ये जी जो है वो एक रिलीफ़ मैं समझता हूँ कि बिलाखिर इनको अदलिया से मिला है। दूसरे नंबर पर जी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उन्होंने भी जो रिप्रेजेंटेशन एक भेजी गई थी 5 जजेस की जानिब से कि ये जो सीनियरिटी आपने तब्दील की है, तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने तहरीरी फ़ैसला जारी किया। ये फ़ैसला सुन ले, फिर इसके बाद मैं अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर बताता हूँ जी। तबादले के बाद जज का हल्फ लेना लाजिम नहीं, जज की सीनियरिटी इसके किसी भी हाई कोर्ट में लिए गए हल्फ की तारीख से ही तस्वुर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रहेगी, 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की जाती है। ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उन्होंने ये मुस्तरद की है। अच्छा, ये नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने चूँकि हल्फ पहले से लिया हुआ है हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का, तो वो यहाँ पर आए हैं तो हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं और भारतीय फ़ैसलों के उन्होंने जो हवाले हैं वो दिए हैं। अच्छा, अगर ये बात है हल्फ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जब आता है कोई जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर यहाँ पर क्यों हल्फ लिया जाता है? अभी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, वो फिर यहाँ पर आकर हल्फ ना लें। जब तक वो हल्फ नहीं लेंगे तब तक वो यहाँ पर काम का ही आगाज़ नहीं कर सकते। तो और फिर इवन के वो जो हल्फ लिया जाता है उसमें लाहौर का हाई कोर्ट का जिक्र होता है, तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है जी कि दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पर जो हल्फ है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आप हल्फ ना लें, वहाँ पर भी तो जो ट्रांसफ़र है वो होता है। तो मसला इस वक्त ये है, ज़ाहिर सी बात है अगर वो हल्फ लेंगे तो सीनियरिटी लिस्ट में वो नीचे आ जाएंगे, सीनियरिटी लिस्ट में नीचे आते हैं तो फिर चीफ जस्टिस को किस तरह से बन पाएंगे? तो ये हमारा सिस्टम है कि यहाँ पर अपनी मतलब है कि वो एग्जांपल दी जाती है ना कि वो जो कानून है वो मकड़ी का एक ऐसा जाला है जहाँ पर जो कोई बड़ी जो चीज़ होती है वो तो उसको चीर कर निकल जाती है, लेकिन कुछ छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो उस जाले के अंदर फंस जाते हैं। तो यही इस वक्त कानून की भी सूरत हाल नज़र आ रही है कि बस जो अपने हक़ में चीज़ है बस उसमें कुछ भी जो है वो दे दें फ़ैसले अपने हक़ में, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको नहीं इंसाफ देना और पेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। आप देखें लाहौर हाई कोर्ट पे पेंडेंसी ज़्यादा है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़्यादा है, तो किस बुनियादों पर जो जज साहब हैं उनके जो ट्रांसफ़र्स हैं वो किए गए, यही सवालात हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी जानिब से भी उठाए गए हैं। अगली ख़बर आपको शेयर करता चलूँ जी, अपोजिशन के हवाले से जो एक अपोजिशन अलाइंस बन रहा है जिसमें मौलाना फजल रहमान, शहीद खाकान अब्बासी और दीगर अपोजिशन के रहनुमा हैं। इस अलाइंस ने कल एक एलामिया जारी किया है। ये एलामिया भी मज़ीद कंसर्निंग है और उस वक्त में एलामिया जारी होता है जब IMF का वफ़द इधर है। अब IMF का वफ़द सिर्फ PTI से नहीं बल्कि ये सारी अपोजिशन है, इनसे अगर मुलाकातें होती हैं और इनकी तरफ से कुछ जाता है तो फिर आप तसव्वुर करें कि हालात जो हैं वो इनके लिए कितने ये क्यों ना आखिर परेशान हों। अपोजिशन जमातों का इमरान खान की रिहाई, नए इंतखाबात का मुतालबा, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत, चीफ जस्टिस से IMF वफ़द की मुलाकात पर हैरानगी का इजहार, रवाबित बढ़ाने, चैलेंजेस से निमटने के लिए APC और नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई है और शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं इन्हें इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। तो हर तरफ से जो महाज हैं जी वो इस मुंतखब हुकूमत के लिए इस वक्त खुल चुके हैं और जितना ये कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की चीज़ों को, उतना इनके हाथ से जो चीज़ें हैं वो निकलती जा रही हैं। तो इसके अलावा जी अपोजिशन रहनुमाओं ने IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर अचंभे का इजहार करते हुए कहा कि इससे कबल इसकी मिसाल नहीं मिलती। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जहाँ कानून की हुक्मरानी और अदल का निज़ाम ना हो वहाँ मईशत जो है वो कैसे बेहतर हो सकती है। और ये बात जो है वो इमरान खान साहब
बहुत अरसे से कह रहे हैं कि आपकी माशी सूरत हाल तब सही होगी जब स्टेबिलिटी आएगी और जब जो अदालती निज़ाम है उसमें इंसाफ होगा। और यही बात इसी वजह से जो IMF है उसने भी मुलाकात की है कि भाई आपको हम पैसे तो दे दें, लेकिन जो माशी स्टेबिलिटी है वो कैसे आ सकती है अगर आपका निज़ाम इंसाफ जो है वही दुरुस्त नहीं है। तो यही बातें अब ये भी कर रहे हैं। आखिर में जी हुकूमत के लिए कंसर्निंग ये भी है कि हुकूमत के अपने जो कुछ लोग हैं वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ के हवाले से जो बातें हैं वो कर रहे हैं। तलत हुसैन हैं जी, ये कहते हैं कि लाहौर में सड़कों, कैफ़ों और ड्राइंग रूम्स में कई लोगों से बात की। मैं आपको बता सकता हूँ कि मौजूदा निज़ाम शदीद नफ़रत की लहर का सामना कर रहा है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो अब ये लोग बात कर रहे हैं तो फिर ये जो निज़ाम है बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि गिरने जा रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।